हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग बैठ जाएं। इस पावन धरा पर जहां गुरुवर के चरण पड़े और कायाकल्प हो रहा है, एक ओर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना, तो दूसरी ओर एक ऐसी हमारे भीतर छिपे हुए उन नकारात्मक विकारों को दूर भगाने का एक बहुत बड़ा उपाय पूज्य श्री के माध्यम से हो रहा है। आकार राधि ऐसे लेके है तक यह एक श्रृंखला चल रही है और उसमें ए पर 20 प्रवचन तो हो ही चुके हैं। आ पे एक श्रृंखला चालू हुई और उसमें कल पहला प्रवचन आप लोगों को आक्रोश या आवेग के ऊपर भी मिला। आगे भी यह श्रृंखला चलेगी। आप अपने घर या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर 8:30 पर उसका लाभ अवश्य लें। अब मैं आता हूँ, आज संकट समाधान के इस सत्र को अपन प्रारंभ करें। सोनागिर पाठशाला से, प्रामाणिक पाठशाला के यहाँ पर बच्चे ऋतु जैन शिक्षिका के नेतृत्व में एक प्रश्न वो करेंगे, फिर ऑनलाइन प्रश्न लेंगे। बंधुओं, जो प्रामाणिक पाठशाला से अपनी पाठशाला को संबंध करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उनसे, उसके माध्यम से अपनी पाठशाला को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से यहाँ भारतवर्ष में जो भी पाठशालाएं चल रही है वे उससे संबंध कर सकते हैं। दूसरा, शिशुशाला और कुमारशाला, उन प्रामाणिक पाठशालाओं के लिए दूसरा भाग आ चुका है। वे अपनी अपनी पाठशाला में अवश्य उसको मंगाएं। प्रामाणिक पाठशाला के सोनागिरी के बच्चे एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में ऑनलाइन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु 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 महाराज श्री। सभी क्षुल्लक जीवों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ये सोनागिरी पाठशाला से आज ओजस्वी आपसे प्रश्न पूछ रही है। महाराज जी को नमोस्तु, एलक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पे कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि यह मूर्ति चैतन्य चमत्कारी है, तो ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति पे ही क्यों लिखा रहता है और ये चेतन चमत्कारी का मतलब क्या है? ओह, देखो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हर भगवान चैतन्य चमत्कारी है। जिनके दर्शन से चेतना चमत्कृत हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ा संसार में और कोई दूसरा चमत्कार नहीं। पर लोगों की आस्थाएं ज़्यादातर पारसनाथ भगवान से जुड़ी रहने के कारण लोग पारसनाथ भगवान में ही चैतन्य चमत्कारीपना देखते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं समझना कि बाकी जगह न लिखा हो तो उसमें कोई प्रभाव नहीं। नमोस्तु। और बोलो बोलो। ये उर्मित मोदी। नमोस्तु महाराज जी, सभी महाराज जी को नमोस्तु, सब एलक जी को इच्छामी। महाराज जी, आज मेरा प्रश्न है कि अगर हम आहार या अभिषेक करते हैं तो उसमें कई लोग बाग अपने मोबाइल फ़ोन को खोलकर वीडियो बनाते हैं, तो ये हम मोबाइल शुद्ध कपड़ों से भी छूते हैं और अशुद्ध कपड़ों से भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग चौके में और अभिषेक में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे तो दिख जाता है तो मैं चौके से बाहर कर देता हूँ। बिल्कुल ये भी नहीं कि अंदर लगा के रखो, ये भी उचित नहीं है। मोबाइल अशुद्ध है, उसके लिए आ चुका है, वो आपके टॉयलेट के WC से भी ज़्यादा खराब है। डॉक्टर तो ये कहने लगे हैं, अब रिपोर्ट्स बताने लगी कि मोबाइल लेके तो ऑपरेशन थिएटर में भी नहीं रहना चाहिए, उसमें इतने इन्फेक्शन की संभावना है। इसलिए इनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। चौके में किसी को अगर मोबाइल दिख जाए तो बाहर कर देना चाहिए। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री श्री संजय जी जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु करते हुए, कि क्या जैन धर्म के पंच महाव्रत आज के वैज्ञानिक युग में भी प्रासंगिक हैं? क्यों नहीं, हर युग में प्रासंगिक। 5 महाव्रत मैं तो कहता हूँ आज के युग में और ज़्यादा प्रासंगिक। हिंसा सदैव अप्रासंगिक रही है, तो
तो अहिंसा सदैव प्रासंगिक है। हिंसा को आज तक किसी ने मान्य नहीं किया और अहिंसा सर्वमान्य रही है। इसलिए हिंसा से दूर रहना अहिंसा है और हिंसा का परिपूर्णता से त्याग करना अहिंसा महाव्रत है। आपने पूछा है क्या आज के वैज्ञानिक युग में प्रासंगिक है? बिल्कुल है, बल्कि और ज़्यादा अच्छे से है। ओम, क्योंकि विज्ञान के इस युग में हम हिंसा अहिंसा की विवेचना को और सूक्ष्मता से जान सकते हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलना हर युग में प्रासंगिक रहा है और आज के युग में जब झूठ का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, उस समय अगर व्यक्ति सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है तो उससे ज़्यादा प्रामाणिक और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसी तरह चोरी भी हमारी अप्रामाणिकता का द्योतक है। अचौर व्रत चोरी से मुक्त रहने की बात करता है और ब्रह्मचर्य व्रत सील का दृढ़ता से पालन करने की बात करता है, जिसकी आज युग में बहुत ज़रूरत है। अपरिग्रह पूर्णतः परिग्रह से निवृत्ति की बात है। गृहस्थों के लिए अपरिग्रह न होकर परिग्रह परिमाण व्रत है, तो मुनियों के लिए सीमित पूर्ण परिग्रह का त्याग है। तो हमें संपूर्ण परिग्रह के त्याग की दिशा में आगे चलना आज के युग में एक बहुत बड़ा उच्च आदर्श है, जो ये मानते हैं कि आज भी जैन मुनि अपने शरीर के लिए एक वक्त के भोजन के अतिरिक्त अपने लिए कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। यह अपरिग्रह का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो मैं कहता हूँ आज भी वह उतना ही प्रासंगिक बल्कि पहले से ज़्यादा प्रासंगिक है, ताकि लोग भौतिकता की चकाचौंध से बच सके। पूज्य महाराज श्री जी श्रीमती रूपा जी जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, आत्मा कहाँ रहती है और क्या वह दिख सकती है? आत्मा कहाँ रहती है, क्या वह दिख सकती है? देखो, कुछ चीज़ें होती है जो केवल अनुभव में आती, दिखती नहीं, उसका परिणाम दिखता है। ये लाइट जल रही है, जल रही, जलती हुई लाइट दिख रही है। वहाँ पावर पहुँचाने वाली लाइन आपको दिख रही है। पावर दिख रही है क्या? बोलो, जल किससे रही है? पावर से। तो पावर दिखाई पड़ रही? पावर दिखाई नहीं पड़ रही। पावर का अनुभव होगा, टच करोगे तो पता लग जाएगा पावर क्या है। तो ऐसे ही आत्मा की क्रियाएं प्रत्यक्ष है, आत्मा तो केवल अनुभव गम है। जैसे दूध में घी है, घी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दूध के अंदर छिपा होता है, उसे प्रोसेस करके प्रकट किया जा सकता है। वैसे ही शरीर के अंदर आत्मा है, वो आत्मा दिखती नहीं है पर उसके अंदर होती है। तपस साधना के बल पर उसको उद्घाटित किया जा सकता है। ग्वालियर से कमलेश जी जैन नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, परिवार में रहते हुए वैराग्य की भावना कैसे जगे? परिवार में रहते हुए भी वैराग्य की भावना जग सकती है। उसके लिए 4 उपाय करो। नियमित स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से हमारे परिणामों में वैराग आता है, स्थिरता आती है, निर्मलता आती है। दूसरा है सत्संग करो। वैरागी पुरुषों के संपर्क में रहो। उनके प्रवचन, उनके सानिध्य में रहने से हमारे हृदय में वैराग्य की भावना जगती है। निरंतर स्वविचार करो, आत्मचिंतन करे, अपने आत्मा के विषय में बार बार विचार करे। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ये बात अपने मन से रोज़ रोज़ पूछे, ये मनुष्य को वैराग्य की दिशा में ले जाएगी। और चौथा, अपने जीवन के अब तक के अनुभवों की समीक्षा करते जाए, भोगों की निस्सारता का आभास होने लगेगा। तो ये चारों हमारे वैराग्य में निमित्त बनेगी, इनसे हमारे वैराग्य की वृद्धि होगी, हम इनका उपयोग कर सकते हैं। मुंबई से संदीप जी, रेणु जी बढ़जात्या आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज जी हम लोग भक्ति भाव के साथ में चौका लगाते हैं, लेकिन जब अंतराय हो जाता है तो बहुत दिल दुखता है। और कोई भी महाराज दिल नहीं दुखाते, क्योंकि
दिल दुखाना हिंसा है तो ये महाराज को दोष नहीं लगेगा? बिल्कुल। देख भाई, दिल दुखाना हिंसा है और हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। महाराज को अगर सामने वाले का दिल दुखाने के लिए अंतराय करेंगे तो महाराज पाप का भागी बनेंगे। ध्यान से सुनना, तुम्हारा दिल दुखे इसलिए मैं अंतराय करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, और मैं अंतराय करूँ तुम अपना दिल दुखाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। दिल किसी का दुखे, स्व का, पर का या स्वपर का, मैं तो निमित्त नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें दिल दुखाने के लिए कहा नहीं, तुम अपना दिल दुखा रहे हो, ये तुम्हारा अज्ञान है। तुम्हें पहले से समझना चाहिए कि मुनि राज का आहार अगर हम दे रहे हैं तो उनकी विधि क्या है। साधु को आहार देने की जो प्रक्रिया है, मैं उस प्रक्रिया की शुद्धि के साथ आहार दूं, शुद्धि पूर्वक कार्य करूं, विशुद्धि के साथ दूं, अपनी सावधानी रखूं। उसके बावजूद यदि ऐसा हो जाए तो मन में समता भाव रखो, व्याकुल परिणाम मत करो। व्याकुल परिणाम में पाप बनता है। ये मेरे तीव्र का अंतराय कर्म का उदय था, ऐसा हो गया। हे भगवान, अब दोबारा ऐसा ना हो, ऐसा मनोभाव जगा लो तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मुनि महाराज या साधु तुम्हारा दिल दुखाने के लिए अंतराय करे तो वो पाप के भागी, और उनका अंतराय होने पर तुम अपना दिल दुखाओ तो तुम पाप के भागी। प्रत्यक्ष। और अब यहाँ से अपन उपस्थित महानुभाव, अभी मालथोन जो अहरनिश गुरु सेवा में भी लगे रहते हैं, साथ में रहेंगे धैर्य जैन और विपुल जैन, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद तैयार रहेंगे। अपने बीच में गुणायतन के उपाध्यक्ष और संरक्षक प्रदीप जी संजय जैन पूरे परिवार के साथ में, भदौरा परिवार टीकमगढ़, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक को भरोसा होता है कि भगवान सब देख रहा है, और एक को भगवान सब देख रहा है, और दूसरे को भरोसा होता है, दूसरे को डर होता है कि भगवान सब देख रहा है। तो गुरुदेव, पहले वाली श्रेणी में कैसे बने रहे कि भगवान सब, भरोसा बना रहे कि भगवान सब देख रहा है? देखो, भगवान सब देख रहा है, अब भगवान डर है कि भगवान सब देख रहा है और भरोसा है कि भगवान सब देख रहा है। देखो, बहुत अच्छी बात। एक में डर है, एक में भरोसा है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर भरोसा है तो डर की बात ही नहीं होगी। भगवान सब देख रहा है, जिस दिन ये विश्वास मन में हो तो तुम गलत कर ही नहीं पाओगे। जो लोग कहते हैं भगवान देख रहा है, उनके मन में डर है, वो सच्चे अर्थों में भगवान पर भरोसा ही नहीं किया। इसलिए अपने हृदय में डर की जगह विश्वास जगाना चाहिए। नमस्ते। प्रदीप संजय शशांक जी भदौरा, गुणायतन के उपाध्यक्ष और संरक्षक, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रियंका बड़कू जैन, ऋषिपुरम भोपाल। नमस्ते महाराज जी, इक्षामी शुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बड़ी कठिनाइयों के बाद आपके आशीर्वाद से मेरा विवाह तो हो गया। अब आपके प्रति मेरा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? अब देखो भाई, मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। खुद के प्रति अपने कर्तव्य को समझो, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को समझो, अपने कुल के प्रति अपने कर्तव्य को समझो, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्य को समझो। समझ गए? बस एक ही लक्ष्य रखो कि मैं जैनत्व की कसौटी पर खरा उतरूं, अपने व्यावसायिक पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए धर्म, समाज और संस्कृति के विकास में भी अग्रणी बनूं, अपने कुलाचार की उपेक्षा न करूं। यदि ये बातें जीवन में आ जाएगी तो सब व्यवस्थित होगा। आशीर्वाद। प्रदीप। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, उत्कर्ष भी एक
हाँ, प्रश्न बोलो। करना हाँ। चाहता नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि क्या संतुष्टि में सुख है, और अगर संतुष्ट होने का मन ना हो लेकिन आसपास वाले आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़ाएं कि संतुष्ट हो जाओ इस चीज़ से, या इस नहीं तो अवसर निकल जाएगा, तो क्या वो सही है? सबसे पहली बात तो आपने पूछा संतुष्ट होने में क्या सुख है, तो मैं पूछता हूँ संतुष्टि के अलावा और सुख किस में? अल्टीमेटली जब संतुष्टि होगी तभी सुख मिलेगा, और जहाँ संतुष्टि वहीं सुख है। असंतुष्टि में सदैव दुख और आकुलता है, इसे संतुष्टि को तो मानना ही चाहिए। तुम्हारा सवाल ये हो सकता है कि अगर ऐसे हम संतुष्ट होकर के बैठ जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, शायद यही पूछना चाह रहे हो। अगर हम और बेहतर कर सकते हैं और पहले से ही संतुष्ट करके बैठ जाएं तो हमारा बेहतर करने का जो अवसर है हाथ से चला जाएगा, इसलिए संतोष करने से क्या फ़ायदा, शायद यही पूछना चाह रहे हो, है ना? तो मैं तुमसे ये कहता हूँ, संतोष करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना प्रयत्न बंद कर दो। संतोष रखने का मतलब ये है कि प्रयत्न करो, परेशान होना बंद करो। जो मैं कर सकूं वो करूं, रिजल्ट जो मिले उसे स्वीकार करो। हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि मेरे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। हम एफर्ट कर सकते हैं, रिजल्ट जो आए उसे एक्सेप्ट करें, तब जीवन का पथ पर सकते हैं। प्रियंका बड़कुट, ऋषिपुरम, भोपाल। गुणायतन प्रणेता, प्रामाणिक पाठशाला प्रणेता, विद्या प्रमाण गुरुकुलम प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा ये प्रश्न नहीं अपितु चिंता का विषय है पिछले कुछ सालों से कि जैन फूड का कोई स्टैंडर्ड अभी तक क्यों नहीं बना है। अब देश को मानकों की ज़रूरत महसूस हो रही है, और क्योंकि जैन फूड अब विश्व में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन उसका अभी तक कोई एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेसिस पर डिसाइड हो कि एग्जैक्टली जैन फूड है क्या। तो क्या हम उस रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं या उसके लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में जैन फूड का पूरा विधान है, और उस विधान के अनुरूप ही लगभग विश्व में जैन फूड सुलभ होता है। अगर हम जैन फूड की बात करते हैं तो सब प्रकार के जमी कंदों से रहित और मद्य मांस मधु से रहित, मक्खन से रहित भोजन जैन फूड के अंतर्गत आता है। तो ये इन सब चीज़ों का हमारे शास्त्रों में निषेध है। हमें इसे शास्त्रीय आधार के साथ शासन तक या विभाग संबंधित विभागों तक पहुंचाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। मैं सभी लोगों से कहूँगा जो इसमें अपनी विशेषज्ञता रखते हैं, किस तरीके से इसका डॉक्यूमेंटेशन हो, वो अपना प्रस्ताव तैयार करें और इसे शीघ्रातिशीघ्र कर लें। नमोस्तु महाराज। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के शिक्षा मित्र, जिनके आज वैवाहिक 50वीं वर्षगांठ भी है, से गुरुवर नमोस्तु। प्रश्न यह है कि 50 वर्ष पूरे हो गए विवाह के, जीवन बहुत बाह बाह में निकला, लेकिन अब शरीर और मन की दशा आह में निकल रही है। इसको बढ़ाने के लिए, इसको दूर करने के लिए आत्मबल और आत्मविश्वास के लिए क्या करें जिससे कि धर्म, समाज और परिवार के बीच सामंजस्य निभा सकें? वाह और आह से बचने के लिए राह पकड़ लो। समझ गए जी। वो जो चाह, वो जो वाह, वो जो आह है ना, सब खत्म हो जाएगी। अब राह पकड़ो। 50 साल हो गए, अब सच्चे अर्थों में ये आपका सौभाग्य है कि आपने ये शानदार पारी पूरी की है, 50 साल की। अब संयम की राह पकड़ो। सांसारिक जिम्मेदारियां आपने पूरी कर ली, सारी जवाबदारियां पूर्ण हो गई। अब स्वयं के उत्तरदायित्व को संभालिए, लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं है।
बशर्ते वो ठान ले। समझ गए? नमस्ते महाराज जी। यस मनाली जैन बड़वानी 52 जैसे अपने बीच में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन उत्साही हमारे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, दिवाली पर अलमारी में सजा हुआ नए से नया कपड़ा भी पुराना लगता है, और होली पर कोने में पड़ा हुआ पुराने से पुराना कपड़ा भी नया लगता है। गुरुदेव, ऐसे कपड़े की भोग विलास रूपी भोग को समय समय पर बदलते तो रहते हैं, पर इसे मिटा कैसे दें कि दिवाली सी दमक और होली सी चमक जीवन में बनी रहे? बहुत अच्छा सवाल है। एक बार इनके सवाल के लिए जोरदार। दिवाली पे अलमारी में रखा नया से नया कपड़ा भी पुराना लगता है, और होली में अलमारी में रखा पुराना से पुराना कपड़ा भी नया लगता है। ये चमक और ये दमक कैसे हो? गुरुदेव, इस भोग विलास रूपी कपड़ों की भूख को कैसे मिटा दें कि जीवन में दिवाली सी दमक और होली सी चमक बनी रहे? कपड़ा ही उतार दो, झगड़ा खत्म। समस्या है, हर रोज दिवाली होगी, देख लो, कोई चॉइस की बात नहीं। जब तक ये है, कहते जब तक कपड़ा है तब तक लफड़ा है, सारे लफड़े उसी में है ना। तो ये राह तो यही है बंधुओं, सोच में आध्यात्मिकता आनी चाहिए और आवश्यकता के अनुरूप चीज़ों को ग्रहण करने का संकल्प लेना चाहिए। मैं चाहे जो और चाहे जब नहीं खरीदूंगा, मैं तभी खरीदूंगा जब मुझे आवश्यक हो, और उतना ही खरीदूंगा जितना मुझे आवश्यक। एक छोटा सा नियम ले लो। हाँ, ठीक बोल रहे हैं, वो अपना अनुभव बता रहे हैं। तो खरीदूंगी या खरीदूंगा जो भी हो, एक नियम ले लो अपने वस्त्रों के परिमाण का। हम इससे ज़्यादा ड्रेस नहीं रखेंगे, और कोई भी नया लाओ तो पहले पुराने अलमारी से पुरानी एक अलग करेंगे। बड़े आनंद में रहोगे, तुम्हारे घर का बजट भी व्यवस्थित हो जाएगा, समझ गए, और बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। और थोड़ा सोचो, ये मन की आसक्ति मात्र तो है। कई लोगों के ऐसे होते, खासकर महिलाओं के, कि सालों साल कपड़ों की तह नहीं खुल पाती, अलमारी में पड़ी है, क्योंकि यो प्रयोग तो चलन की चीज़ों का रखते हैं और लदते जाते हैं। एक स्थान पर मैं था, कुछ महिलाएं आई मेरे पास, तो उन दिनों मैंने उनको, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा कि 1995 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात, कि आप लोग अपने साड़ियों का नियम कर लो। मेरे कहने के बाद प्राय सभी महिलाओं ने नियम ले लिया। महिला मंडल की जो अध्यक्ष थी, वो कुछ ना बोले और सब लोग उसी की तरफ बोले, सब उसके ही तरफ बोले। मैं जब उसकी तरफ देखा तो बामुश्किल 400 साड़ियों की सीमा बनाई, 400, बामुश्किल 400 साड़ियाँ। तो उनकी जेठानी वहीं बैठी थी, बोले महाराज जी आप दे दो नियम, ये 400 का नियम इसके लिए बहुत बड़ा है, अगर ये 400 का नियम ली तो इतने ही इसको हटाना पड़ेगा। हमने कहा फिर जय ललिता के 10,000 साड़ी प्रमाणित हो गए। हमने कहा करते क्या हो? उन्होंने कहा महाराज एक शौक़ है, जब बाजार जाती हूँ ले आती हूँ। दुकान उनकी साड़ियों की थी, कपड़ों की थी, जाती कोई भी अच्छी आती ले आती। क्यों? ये आसक्ति है। तो गंभीरता से विचार करना चाहिए, जितना आवश्यक और अपेक्षित है उतना रखो, अनावश्यक का त्याग करो।
ये अपरिग्रह का व्यवहारिक रूप है। यदि ये प्रयोग में लाओ तो बहुत उत्तम। नमोस्तु महाराज जी। राजेश जी जैन लाल घाटी में अपना प्रश्न करें। और महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, संतान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु और क्षुल्लक महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, वो बांध कहाँ बंधेगा जहाँ ज्ञान की गंगा रुकेगी? मैं कल की बात बढ़ा रहा हूँ। वो बांध कहाँ बंधेगा जहाँ ज्ञान की गंगा रुकेगी और हम सब उसको डबकी में लगाएंगे? भोपाल में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बांध बंधेगा? अब मेरा प्रश्न महाराज जी है, ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा नहीं, ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा नहीं, और जुर्म क्या है पता नहीं। अब तो इतने हिस्सों में बट गए हैं कि खुद के लिए कुछ बचा नहीं। ज़िंदगी एक ढोना होती है, एक ज़िंदगी जीना होती है और एक ज़िंदगी जीतना होती है महाराज। तीनों प्रकार की ज़िंदगी है, हम जीते कैसे महाराज ज़िंदगी को? प्रश्न इतना सा है महाराज। बहुत अच्छा सवाल है। गुनाह, जीना और जिंदगी जीतना। सबसे पहली बात आपने कहा बांध कहाँ बंधेगा। सर्वे करा रहे हैं, जहाँ पानी ज़्यादा ठहरेगा बांध वहीं बंधेगा। आपका सवाल है जिंदगी से बड़ी कोई सज़ा नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सज़ा नहीं, जुर्म क्या है इसका कोई पता नहीं। आपने पूछा है जिंदगी ढोना, जीना और जीतना। मैं एक शब्द और जोड़ देता हूँ, वह है जानना। जो जिंदगी को जानते हैं वो जिंदगी को ढोते नहीं, वो जीते नहीं, वो जिंदगी में अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतकर जीवन का रस लेते। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जी रहे हैं पर हमें अंत तक यही पता नहीं कि क्यों जी रहे हैं। लोगों को अपने जीवन का पता नहीं, अपने जीने का पता नहीं, अपने होने का पता नहीं। एक प्रकार की आत्ममुग्धता में सब अपना दिन काट रहे। दिन बिताने का नाम जीवन नहीं है, हर पल आनंद का रस लेने का नाम जीवन। जीवन को जानो, जागो, जीतो, फिर जियो। जीना तो दोनों में है और जिंदगी जीने के लिए, लेकिन जीने के लिए तभी जियो, ऐसे मत जियो जैसे एक जानवर जीता है। जीना है तो जीवन का रस लो, उसके लिए जीवन को जानो, अपनी चेतना को जगाओ और भीतर से अपने दोषों दुर्बलताओं को जीत लो। तब देखो जीवन की रीत क्या बनती है, निखर के आए। नमोस्तु महाराज। राजेश जी जैन लाल घाटी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विनीता जी, अशोक जी जैन, देवांश जैन, अशोका गार्डन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न माँ के ऊपर है। कल मातृत्व दिवस था। हमेशा मई के दूसरे रविवार को मातृत्व दिवस होता है विश्व में, तो सभी माँओं को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जितनी विश्व में जितनी माँएं हैं, सबका दिल एक सा धड़कता है। सब अपने परिवार के प्रति सोचती हैं, अपने बच्चे के प्रति सोचती हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, जरूर बढ़े, भले ही उसको गुस्सा करना पड़े, प्रेम से मार के पीट के, लेकिन माँ का दिल हमेशा दिल होता है। कभी कभी तो वो गुस्से में बोल भी देती है, बेटा पढ़ने बैठ जा नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। कभी किसी माँ ने अपने बच्चे की टांग तोड़ी नहीं। तो मेरा प्रश्न यह है, एक पर्याप्त माँ और एक परफेक्ट माँ में से दोनों में से कौन सी माँ अच्छी है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पर्याप्त माँ और परफेक्ट माँ, मेरे हिसाब से तो माँ होती है, और जो माँ है उसे हम पर्याप्त समझें, और उसे परफेक्ट कहने की ज़रूरत नहीं। परफेक्ट एक मम्मी हो सकती है, माँ नहीं। माँ तो माँ है। परफेक्ट क्या है? जो है वही पर्याप्त है। माँ के प्रति हमारा ये दृष्टिकोण होना चाहिए।
दुनिया में हर वस्तु दोबारा मिल सकती है, एक माँ को छोड़कर। बिल्कुल, माँ दोबारा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए पर्याप्त है। उसमें परफेक्शन हम खोज क्यों रहे हैं? समझ गए? और माँ कौन है? केवल जन्म देने वाली माँ नहीं है। माँ वो है जिसमें मातृत्व का रस झरे। माँ वो है जो ममता की वर्षा करे। बिल्कुल। माँ वो है जो संवेदनाओं के जल से सींचे। माँ वो है जो हम पर संस्कारों का खाद डालते रहे। वो माँ। तो माँ में मातृत्व हो, माँ में ममता हो, और ये दो मूल चीज़ है। देखो मातृत्व क्या होता है? एक जैन परंपरा के पौराणिक प्रसंगों को आपके बीच रखता हूँ। देवकी जो श्री कृष्ण की माँ थी, हाँ, जन्म देने वाली। वो एक दिन किसी साधु को आहार देने की इच्छा से अपने दरवाजे पे खड़ी थी। उसका रोज का एक क्रम था, और एक जैन श्रावक प्रतिदिन ये भावना भाता है कि किसी हम सत्पात्र को आहार करा के ही आहार करें। उसी अभ्यास के क्रमानुसार वह अपने दरवाजे पर खड़ी थी, जिसके लिए जैन शब्दावली में पड़गाहन की क्रिया कहा जाता है। इसी मध्य उसे आकाश मार्ग से आते हुए दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज दिखाई पड़े। देवकी ने भाव भक्ति से भरकर उनकी अभ्यर्थना की, उन्हें आहार दिया। लेकिन ये क्या, आहार देते देते उनके आंचल में दूध उमड़ आया। क्या बात। मुनिराज आहार करके वापस आकाश मार्ग से चले गए। लेकिन देवकी के मन में एक सवाल आया कि मुनिराज को देखकर भक्ति उमड़नी चाहिए, ये मातृत्व क्यों उमड़ा? लेकिन देखते ही देखते वापस वे ही वैसे के वैसे ही वही दो मुनिराज फिर से आ गए। देवकी के मन में पहले तो शंका हुई कि मुनिराज 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, ये दोबारा कैसे आ गए? फिर भी उसने शंका करने की जगह अपने कर्तव्य को प्रमुखता दी, फिर से उनकी अभ्यर्थना की, पड़गाहन किया, उन्हें आहार कराया। इस बार वो मातृत्व का वेग और उमड़ा। महाराज आहार किए और चले गए। वो गए नहीं कि थोड़ी देर बाद फिर से दो महाराज आए, वही के वही। देव की असमंजस में पड़ी, फिर भी भक्ति भाव से उनका सत्कार किया, आहार कराया। लेकिन अब की बार तो उसका पूरा वक्षस्थल भीग गया, इतना दुग्ध झरने लगा। मुनिराज आहार करके चले गए। लेकिन देवकी के मन में एक सवाल खड़ा हो गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुनिराज को देखकर मेरा आंचल क्यों भींगा? मुनि महाराज तो एक ही बार आहार लेते हैं, 3-3 बार क्यों आए? भगवान नेमिनाथ के चरणों में पहुंच गई। प्रभु और आज मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रसंग घटा, इसकी वजह क्या है? भगवान ने कहा, देवकी तुझे नहीं मालूम, इसी का नाम मातृत्व है। देवकी तुझे नहीं मालूम, इसी का नाम मातृत्व है। प्रभु और मातृत्व क्या? बोले देख, वे जो 6 मुनिराज आए थे, वे 2 नहीं थे, 6 थे, और 6 के 6
तेरे ही पुत्र थे। कंस उन्हें मार न दे, इसलिए गुप्त रीति से उन्हें जन्म लेते ही तुम्हारे से अलग कर दिया गया था और वहाँ मृत पुत्रों को रख दिया गया। इनका लालन पालन भद्दिलपुर जो विदिशा है वहाँ हुआ था। इन्होंने आज तक तुम्हें देखा नहीं और तुमने इन्हें देखा नहीं। इन्हें वैराग्य हो गया, ये मुनि बन गए। आज सहज भाव से इनका तुम्हारे यहाँ आहार हुआ और एक लंबी अवधि व्यतीत होने के बाद तुमने पहली बार इन्हें देखा, इसलिए तुम्हारे अंदर का मातृत्व मचल उठा। यह है माँ का मातृत्व। काश लोग इसे जान पाए। नमोस्तु महाराज जी। विनीता असोटी जैन, देवांशी जैन, असोटा गार्डन और दो मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवार मेरा प्रश्न है कि ना पुण्य हमें छोड़ सके और ना ही हम पुण्य को छोड़ सकें। न पुण्य हमें छोड़ सके न हम पुण्य को छोड़ सके, तो इसका एक ही उपाय है, पाप को त्याग दो और जितना बन सके पुण्यमय क्रिया करो। नमोस्तु भगवान। अगला श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष और निर्वाण में क्या अंतर है? जब हम मंदिर जी में देखते हैं कि पंच कल्याणक होते हैं, तब मोक्ष कल्याणक का भी एक दिन होता है और दिवाली पे तो निर्वाण लाड़ू चढ़ाते हैं। ओ, मोक्ष और निर्वाण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हम लोग अपनी सुविधा से कभी निर्वाण कभी मोक्ष दोनों बोल देते हैं। निर्वाण लाडू चढ़ाते समय भी निर्वाण कांडी तो पढ़ते हैं और मोक्ष कल्याणक में भी निर्वाण भक्ति होती, बात एक ही है। फिर हम कहते हैं कि अगर निर्वाण कल्याणक कहो चाहे मोक्ष कल्याणक कहो, बात एक ही है। आदमी कहो अरे मनुष्य, कोई अंतर है? फिर ये कहते हैं कि क्या बोल रहा हूँ? नहीं अंतर है। बस आगे बढ़ाओ। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। श्यामी महाराज जी, कुछ जिनवाणी में भक्तांबर के 52 काव्य मिलते हैं, तो और प्रचलन में अपने 48। देखो भक्तामर के मूल 48 ही हैं, इसलिए 48 ही मानना चाहिए। कई जगह 44 भी मानते हैं, कई जगह 52 भी मानते हैं। 48 है, 48 की ही मान्यता रखी। चलिए। और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में जो बहुत ही एक्टिव हैं, ऐसी रचना जी पारक भी अपनी बात आपके सामने कर रही हैं, और साथ में अनुभव जी सराफ और नरेंद्र जी टोंजिया वे भी आ जाएं। गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर हमारे विद्या प्रमाण गुरुकुलम की मैं आपके साथ एक प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगी। हमारे जितने सिलेक्टेड बच्चे हैं उसमें क्लास 11th 12th और CA फाउंडेशन की ऑनलाइन देश भर से बच्चे जुड़े हैं। डेली 4 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और बच्चे उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो रोज़ एक ना एक बच्चा कहता है कि गुरुवर ने हमारी ज़िंदगी बना दी। अभी तो वो यहाँ आए भी नहीं है और उसके पहले ही उनके ये भाव हैं। 15 जून से उनको यहाँ लाने की हमारी तैयारी हमारी पूरी टीम ज़ोरों शोरों से कर रही है। जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छे से चल रही हैं। इसी में गुरुवर एक और कड़ी जो आपके मार्गदर्शन में हमने जोड़ी है, मैं बोलना चाहूँगी सभी से कि अभी हम 6th 7th और 11th 12th तक तो थे ही, बट हमारे समाज के कई ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, बट ग्रेजुएशन के बाद यदि उनको बिजनेस में भी जाना हो तो जो स्किल्स की ज़रूरत है वो परिपूर्ण नहीं होती। और अगर वो थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए पहले जॉब में भी जाना चाहें तो वहाँ भी कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो गुरुवर आपके प्रेरणा से अपने यहीं विद्यासागर इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने एक बहुत ही यूनिक MBA प्लान किया है। पहले भी था MBA, बट ये MBA बहुत ही अलग है। इस MBA में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, 60 सीट्स हैं खाली, वो लोगों को 2 साल की पेड इंटर्नशिप मिलेगी CA/CS लॉ फर्म्स, बैंक्स और इंडस्ट्री में डे 1 से। तो महाराज जी उसके बाद ये जो इनकी इंटर्नशिप है इसमें ये लोग पूर्णतः प्रैक्टिकल काम सीखेंगे, पूरे हफ्ते ऑफिस जाएंगे। साथ ही साथ मुंबई से हमने टाई अप किया है कि स्टॉक एनालिसिस की जो ट्रेनिंग होती है वो उनको ऑनलाइन मिलेगी। और अपने मुंबई से, और जो अपने समाज के शिक्षाविद लोग हैं, जो बहुत IAS ऑफिसर्स हैं, IRS हैं, इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं,
यहाँ क्योंकि भोपाल में ये प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है तो मंथ में 2 बार वो यहीं विद्यासागर इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप लेकर उनके ऐसे पहलुओं को ठीक करेंगे जिससे उनको जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो रेडी जॉब मिले। तो 3 टाइप की उनकी ट्रेनिंग है। एक सीए के ऑफिस में, सीए सब कवर्ड है उसमें। दूसरी मुंबई से ऑनलाइन शेयर मार्केट की स्टॉक एनालिसिस की ट्रेनिंग, और तीसरी ये वर्कशॉप। इससे उनको एमबीए की डिग्री जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से अपना कॉलेज अफिलिएटेड है वो तो मिलेगी ही, साथ में वो ऐसे सशक्त बच्चे बनेंगे। और महाराज जी आपके आशीर्वाद से जो गुरुकुलम में अपने जैन बच्चे हैं, अगर वो रहना भी चाहें, जो बॉयज़ हैं, तो अगर उनको वो सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी तो अपन उनको देंगे, ताकि आसपास के लोग भी आ पाएँ, सिर्फ भोपाल तक ये सीमित ना रहे। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम बनेगा जो आपके मन में एक भावना है कि हमारे जैन समाज के बच्चे आइडल बने, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी कड़ी होगी। तो आपके आशीर्वाद से हमने आज पहला सेशन लिया था और हमने भोपाल में कई कॉलेजेस को इनवाइट किया, तो अभी तो करीबन 100 बच्चे आज उस सेशन में हैं। मैं वहीं से वह सेशन लेके आ रही हूँ गुरुवर, और जब सब इसके बारे में और जानेंगे और अपने जैन समाज के लोग इसमें जुड़ेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छे बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे। बहुत बहुत अच्छा उपक्रम है, और कुल 60 बच्चों की सीट है। तो 60 बच्चों की सीट में मुझे पता है कि आज इस मंच से इसकी घोषणा हुई है तो प्रविष्टियाँ तो 600 आ जाएगी। ये बच्चे यहाँ पूरा एमबीए करेंगे, एमबीए करने के बाद उनकी जॉब बिल्कुल जॉब भी महाराज जी जिस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है, हम गारंटी तो नहीं कह सकती, बट 99% बहुत अच्छी जगह उनकी जॉब लगेगी। और उनको फीस महाराज जी जैसे यही एमबीए कहीं और से वो करते तो ये 4 से 5 लाख का होता, बट अपने यहाँ मात्र 60,000 रुपये साल उनकी फ़ीस है, और वो भी जब वो ऑफिस में ट्रेनिंग करेंगे तो पूरी वापस मिल जाएगी। तो अगर 2 साल में 1,20,000 लगते हैं तो उनको वो पूरी वापस मिल जाएगी, पेरेंट्स पे 0 कॉस्ट लगेगा। बहुत सुंदर। ये संदेश पूरे देश में चले जाना चाहिए। शंका समाधान के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से भी जितने लोग सुन रहे हैं इनकी इस पूरे मैसेज को और संपादित करके व्यवस्थित संदेश के रूप में पूरे देश में फैलाएं, ताकि हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हो। कोशिश करें 60 के 60 बच्चे शीघ्रता से इसमें आए और वो हमारे समाज के प्रतिभाएं हों, आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुवर, एक छोटी सी गुजारिश और थी कि हमारे जो बच्चे जुड़ रहे हैं इसमें, इनके सपोर्ट के लिए हम शिक्षा मित्र और विद्या मित्र सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक एक बच्चे को, जो हमारे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अडॉप्ट करेंगे तो हम बहुत बड़ा योगदान देंगे व्यक्तित्व निर्माण में, अपने जैन समाज के बच्चों के निर्माण में। तो आप इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा, अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सुंदर। और इसके बाद में मैं आवाज़ दे रहा हूँ वर्धा मुल्ताई नागपुर से, यहाँ पर अपने बीच में सोवंदना परिवार, सारे परिवार वाले हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। सवाल कर लो जल्दी से। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपना जीवन सफल बनाने के लिए मैं धर्म पर कैसे चलना चाहिए? जीवन सफल बनाने के लिए धर्म पथ पर कैसे चलना चाहिए? जीवन को सफल बनाना है तो जितना बन सके व्रत संयम के रास्ते पे आगे चलो, आगे बढ़ो। संजय आकांक्षा जैन पिंडरेवाल परिवार। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या मुनिराज अपने केसलोच निर्धारित समय सीमा में करते हैं या अपनी अनुकूलता से? और केसलोच के दिन मुनिराज उपवास क्यों करते हैं? देखिए, 2 महीने से 4 महीने की अवधि में मुनिराज को केसलोच करना क्या नियम है। 2 महीना उत्कृष्ट, 3 महीना मध्यम और 4 महीना जघन, इस अवधि में मुनि महाराज करते हैं। केसलोच प्रतिक्रमण सहित उपवास सहित करने का विधान है। उपवास एक प्रकार का प्रायश्चित। महाराज जी विनीत जी शास्त्री ललितपुर। हाँ महाराज जी, हम मेरी भावना में पढ़ते हैं कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव रखो, लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र में देखा जाता है कि लोग दूसरों से नहीं बल्कि अपनों से या परिचितों से ही ईर्ष्या करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे संभव होगा सर? यही तो स्वभाव है, इसलिए तो इस भावना को जीतने के लिए ये भावना भाई गई, देख दूसरों की धरती बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव। तो जब तक हमारे हृदय में गुणानुरागी दृष्टि नहीं आएगी तब तक हम ईर्ष्या भाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अपने आप को ईर्ष्या भाव से मुक्त करने के लिए प्रेम भाव से भरना आवश्यक है और गुणानुरागी दृष्टिकोण रखना जरूरी है। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पिछले महीने मैं शिखर जी गया था, तो शिखर जी जाने के सौभाग्य मिला। वहाँ पे मैंने गुड़ायतन देखा,
अब जब हम नेक्स्ट टाइम शिखर जी जाएंगे तो हमें शिखर जी की कन्फर्मिटी के अलावा गुणायतन की भी कन्फर्मिटी देखना पड़ेगी कि वहाँ ऑनलाइन हमारी बुकिंग है कि नहीं। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुणायतन का कॉन्सेप्ट आपके मन में कब आया और शिखर जी में ही आपने क्यों गुणायतन बनाया? चलो, अब उसके लिए समय आएगा तब कभी बताऊंगा। अनेक बार बता चुका, आज समय शेष नहीं है, इसलिए और आज अधिक विस्तार भी नहीं। यहीं पर विराम।